हेलो एवरीवन, देखिए एक्सरसाइज 13.1। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है आपको? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब क्या है, एक टॉय है आपको किस फॉर्म में है? कोन की फॉर्म में, और जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और ये माउंटेड है किस पे? एक हेमिस्फीयर पे। तो मतलब क्या है, आपके पास एक हेमिस्फीयर है मान लो, ठीक है, ये मैं यहाँ बना देता हूँ। ये एक हेमिस्फीयर मान लो आपके पास है। क्लियर इतनी बात? और इसके ऊपर एक क्या है? माउंटेड कोन है ना। कोन कैसा होता है आपको पता है? कोन ऐसा होता है आपके पास, ये। क्लियर? अब जब इसको मैं इसके ऊपर माउंट करूंगा तो ये वाली चीज इसकी इसके ऊपर मर्ज हो जाएगी, तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, ये इस तरीके का बन जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर इस पे बनाना है आपको ये। ठीक है, ऐसा माउंट हो जाएगा। अब देखो, आपको ये देखना है कि इसमें रेडियस उसने क्या कहा है? 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। माउंटेड होना हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और हेमिस्फीयर की भी जो रेडियस है वो सेम है। और वैसे भी अगर ये ना भी बोलता सेम रेडियस तब भी हमें पता होता। क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर माउंट किया है तो ये इतने ही साइज का होगा ना, जितना ये है हमारे पास। क्लियर इतनी बात? अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। हेमिस्फीयर और ये कौन, कितनी रेडियस है हमारे पास इसकी? 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास? 3.5। क्लियर इतनी बात? एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट, ये जो टोटल हाइट है टॉय की, ये कितनी है हमारे पास? 15.5 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया से, अब ये मत सोच लेना कि यहाँ लिख ही दिया है डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया तो हम टीएस से निकाल दें, इसका भी टीएस से और इसका भी, और उनको ऐड कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये टोटल का क्या मतलब कह रहा है? अब ये पूरा क्या है? एक टॉय है ना। इसके लिए टोटल की बात कर रहा है, तो इसके लिए अगर टोटल की बात करूंगा तो ये तो क्लोज ही हो गया है एक्चुअल में पूरा, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग से अगर मैं देखूं तो क्या ये जो कोन था ये यहाँ से बंद था? नहीं था। और क्या ये हेमिस्फेयर बंद था? कैसे? अगर ये एक हेमिस्फेयर यहाँ मैं बनाऊं ऐसे, तो क्या ये भी बंद था? नहीं था। तो इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ओपन है और उनको जोड़ा है हमने, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस, इनको ऐड करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का बन जाएगा। टीएस से मैंने आपको क्या बताया था? क्लोज होता है। लेकिन वो टीएस से इसका नहीं कह रहा कि अलग अलग से कौन कौन हेमिस्फेयर का, नहीं, पूरे टॉय के लिए पूछ रहा है। और टॉय में क्या है पूरा का पूरा? एक कौन है और एक हेमिस्फेयर लगा हुआ। लेकिन ये क्या थे? यहाँ से देखो, मैंने अभी बताया आपको, ओपन थे, ये मिलके और ये मिलके ये जुड़े हैं, ठीक है ना, तभी तो ये क्लोज हुआ। लेकिन इसका क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, तभी तो ये कर्व वाला पार्ट प्लस इसका कर्व वाला पार्ट, और ये क्या हो जाएगा? इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। समझ रहे हो ये बात? तो इसको ये नहीं सोचना आपने कि यहाँ लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया तो आप डायरेक्ट टीएसए के फॉर्मूले लगा दो और ऐड कर दो उनको, नहीं। समझ रहे हो ये बात? अब देखो जरा, हम यहाँ से क्या करेंगे नाउ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कितनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो जरा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मुझे पता है कितना होता है, 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बताओ, πrl। अब ये क्या होता है? एल क्या होता है इसमें? स्लांट हाइट। क्या होती है? स्लांट हाइट। तो ये क्या पता है हमें? इसमें नहीं पता। तो कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले ये एल ही निकालना पड़ेगा हमें। देखो एल कैसे निकलेगा, देखो ये है इसकी स्लांट हाइट, ये वाली एल, ये यहाँ से यहाँ, ये है स्लांट हाइट। क्लियर? ये चीज़ निकालनी है। और ये क्या है? इसकी हाइट है, ये हाइट है कौन में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये रेडियस, ये हाइट और ये एल। तो ये फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? पाइथागोरस जब लगाते हैं हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है इसमें? आर स्क्वायर। एच कितना है? अब एच निकालना पड़ेगा हमें। देखो एच वही सेम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। देखो अगर ये आर कितना है? 3.5, तो ये नीचे वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा या नहीं? ये वाला 3.5। और ये टोटल टॉय की जो हाइट है वो कितनी है? 15.5। तो अगर ये 15.5 है तो ये कितनी रह जाएगी आपके पास? ये वाली 15.5 माइनस कितनी हो जाएगी? 3.5, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर की ये हाइट आ गई है। क्लियर? ये है तो ये 12 हो गई। क्लियर? अब देखो 12 का स्क्वायर प्लस आगे क्या है? 3.5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर डायरेक्ट हम लिखते हैं 144 होता है। 3.5 का स्क्वायर, 3.5 के स्क्वायर के लिए देखो जरा आपके पास 3535 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और एक ये 10, ये कितना आ गया? 5 7 और 5 12, 1 ये 2 और ये 1, ये आ गया 12 2 5, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट था, अगर मैं यहाँ पॉइंट देखूँ और यहाँ पॉइंट देखूँ तो इधर से भी एक छोड़ के इधर से भी एक छोड़ के टोटल कितने हो गए? 2। तो हम यहाँ भी कितने पॉइंट लगाएंगे? 2 लगाएंगे, 12.25। तो यहाँ आ गया आपके पास 12.25। नाउ 144 प्लस 12.25 इनको ऐड करो, ठीक है। ये मैं यहाँ कर देता हूँ,
देखो 144 प्लस 12.25, ये आ गया आपके पास 25.6, और ये कितना आ गया 5, और ये 1, ये आ गया आपके पास कितना आया है ये 156.25 एल स्केयर। क्लियर। तो एल कितना होगा अंडर रूट में 156.25। क्लियर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट देखो कैसे निकालते हैं हम, आपको आते होंगे डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट वाले निकालने के लिए। ठीक है, देखो कैसे 156.25 क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बनाते हैं, ये दो का पेयर इस इधर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 2 इधर भी 2 और जो बचा ये सिंगल 1। ठीक है, अब देखो इसे पेयरिंग हो गई हमारे पास, इधर दो की इधर दो की, इधर सिंगल बचा तो सिंगल को ही कर लिया। ठीक है, अभी सिंगल को ही देखना है, तो ये कैसे कैसे करते हैं हम, 1 1 जा 1। देखो ना ये वाली चीज़ सेम होनी चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 1 ऐसा नहीं कर सकता था मैं, 1 इंटू 2 2। ठीक है, 1 इंटू 1 1। अब यहाँ से क्या बचा है अब 56। ठीक है, और फिर यहाँ क्या लिखते हैं हम, ये जो होता है ना आपके पास यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें यही वाली चीज़ ऐड करते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। बात समझ रहे हो कैसे किया। अब देखते हैं ये 56 है, तो अब यहाँ उसी से मल्टीप्लाई करना है मुझे, यहाँ वही नंबर लिखूंगा जिससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। ठीक है ना, तो देखो कैसे अब कर सकते हैं हम इसको। देखो ये चीज़, देखो अगर मैं लिखूँ इसको 22 इंटू 2, देखो 2 इधर 2 इधर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 आ रहा है। अगर एक नंबर और लेके चले हम 3 से करूँगा अगर, तो यहाँ भी 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 तो बड़ा हो गया, तो मतलब यही चलेगा। अब इसमें मैं ऐसे नहीं कर सकता जैसे यहाँ 22 लिख दूँ ये 3 से कर दूँ, नहीं, ये 2 है तो इधर भी 2 होगा, ये 3 है तो इधर भी 3 होगा, फिर हमें देखने हैं नंबर। क्लियर। तो हमारे पास आ गया 2 वाला। ठीक है, तो ये 2 और यहाँ भी 2, कितना आ गया हमारे पास ये 44। अब कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 और ये 1। अब देखो इधर ये पूरा का पूरा आएगा नीचे क्योंकि पेयर है, तो ये 25 और पॉइंट था तो यहाँ भी पॉइंट लग गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, देखो अब ये नंबर था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 ही इसमें ऐड कर दूंगा अब यहाँ, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। समझ रहे हो ये बात आप, 24 आ गया। अब 24 है, अब देखो किससे मल्टीप्लाई करें हम इसको, अगर मैं इसको डायरेक्ट करके देखूँ 4 5 ये 5C यही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 5 पे जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ गया 12 2 5 मल्टीप्लाई ये। ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया, तो कितना आ रहा है हमारे पास 12.5। तो एल कितनी आ गई हमारे पास 12.5 आ गई एल सेंटीमीटर में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, यही चीज़ बस हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी मेनली, उसके बाद तो सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पहले क्वेश्चन किया हमने। ठीक है, अब देखो 2 पाई एज इट इज लिखता हूँ, आर स्केयर, आर कितना था 3.5, तो 3.5 इंटू में 3.5 प्लस पाई एज इट इज, आर अगेन 3.5 है और एल कितना है 12.5 है। क्लियर इतनी बात या नहीं। अब देखो जरा यहाँ से क्या कुछ कॉमन आता है, यहाँ से पाई आ रहा है और ये 3.5 इधर भी है इधर भी है, तो पाई इंटू में 3.5 कॉमन, इधर क्या बचा 2 इंटू में पाई और 3.5 बाहर चला गया, तो ये क्या बचा 3.5 प्लस पाई बाहर 3.5 बाहर, तो कितना बचा ये 12.5। ये आ गया आपके पास 22/7 इंटू 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 35/10, और ये आ जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये आ जाएगा 70 मतलब 7.0 आ जाएगा प्लस 12.5 ये आएगा। ठीक है, अब देखो जरा इसको, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा जैसे ये मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, डायरेक्ट कैसे कर देता हूँ, देखो आप इस पॉइंट को ना सोचो पहले, आप 35 2 सा सोचो कितना होता है 70। अब इधर देखो एक ही नंबर छोड़ के पॉइंट था, तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया मैंने, 7.0 आ गया। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 19.5 इंटू में इधर कितना चल रहा था ये 35/10 इंटू में 22/7। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या करें, 7 5 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 2 11। क्लियर, तो ये बच गया हमारे पास 11 इंटू में 19.5 है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 195/10। ठीक है, अब देखो जरा 195 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 195 और इधर भी 195 5 9 और 5 14 11 और ये 2। क्लियर इतनी बात, यही आएगा। ठीक है, 2145 अपॉन में 10। अब ये 10 है तो ऑब्वियस है पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 214.5 आ जाएगा। ठीक है, और एरिया निकालना था और डायमेंशन सेंटीमीटर में थी, तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपके पास आंसर। क्लियर इतनी बात, समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, थैंक यू।